सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद कर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण अध्यापकगण सभी अन्य परिवारीजन अभिभावकगण एवं सुनपुरा ग्राम में आए हुए सभी आगंतुक अतिथि सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय दो जड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति एक बार आज पुनः इस प्रातःकालीन वेला में श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ का स्वाध्याय लाभ हेतु उपस्थित हुए हैं। हम सभी का बड़ा पुण्य का उदय चल रहा है, जिसके कारण से हमें यह सब निमित्त प्राप्त हो रहे हैं कि संसार चक्र से मुक्त करा देने वाली ऐसी वैराग्यवर्धनी प्रथमान योग की कथा का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस निमित्त को पा करके आप सभी लोग और हम भी अपना जीवन धन्य करें। जिस प्रकार से युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी पांडवों ने अपने जन्म को सफल बनाया और उसी भव से अंतिम भव किया, सिद्ध परमेष्ठी बने। उनके जन्म की, जन्म से पूर्व की, पिछले जन्मों की कथाओं को सुनकर हम भी अपने कर्मों की निर्जरा करें, ऐसी मंगल भावना है। इसी भावना के साथ हम सभी लोग आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं। आज अष्टानिका महापर्व का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। अष्टानिका महापर्व जैसा कि नाम से भी आ रहा है, अष्ट यानी कि 8 दिन के चलते हैं। वर्ष में ये 3 बार आते। कितनी बार आते हैं? क्यों मैडम? 3 बार आते हैं, है ना? कंफर्म कर लेते हैं कभी। वर्ष में ये 3 बार आते हैं। नंदीश्वर द्वीप नामक एक द्वीप है जो हमारे 2.5 द्वीप के बाहर है।
मनुष्य लोक के परे है। अगर जम्बू द्वीप से गिनती करना प्रारंभ करें तो एक जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, इस प्रकार से 15वें नंबर पे उसका नंबर आता है, 15वें या 15वें पे आता है शायद ना। जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन, उसका दुगना लवण समुद्र, फिर उसका दुगना घातकी खंड, फिर उसका दुगना कालोदधी समुद्र, फिर उसका दुगना पुष्कर द्वीप, इस प्रकार करते करते क्षीरवट समुद्र तक जाते हैं और फिर इस प्रकार से आगे नंदीश्वर द्वीप आता है। वहाँ तक मनुष्य गति के जो जीव हैं वह नहीं जा पाते हैं। वहाँ की चारों दिशाओं में वामन जिनेंद्र भगवान के जिनाले हैं। प्रत्येक दिशा में 13 जिनाले, 13 उत्तर में, 13 दक्षिण में, 13 पूर्व में और 13 पश्चिम में। इस प्रकार से प्रत्येक में 108 रत्नमयी 500 धनुष ऊंची बहुत सुंदर अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, जिनको किसी ने नहीं बनाया है, अनादिकाल से ऐसी हैं। इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं कि देवताओं के भी महल में, देवताओं के भी स्वर्गों में जो जिन मंदिर हैं वहाँ पर भी इतनी सुंदर प्रतिमाएं नहीं हैं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि देव जितने भी होते हैं वे सभी इस अष्टानिका महापर्व में 8 दिन तक, प्रत्येक बार जब भी अष्टानिका आता है तो वहाँ जाकर के 24 घंटे पूजा करते हैं, महाअर्चना करते हैं। किनकी कर रहे हैं? प्रतिमाओं की कर रहे हैं। जबकि देवता लोग तो साक्षात समूह शरण में भगवान के अनंत भगवानों के पास भी जा सकते हैं, उसके बाद भी उन प्रतिमाओं का इतना अतिशय है, इतना महात्म्य है। कई लोग बोलते हैं ना कि पत्थरों में क्या रखा है, ये तो पाषाण है, मूर्ति है, आदमी को पूजो, उसकी सेवा करो। उसकी भी करो, आदमी की भी सेवा करो, पशु पक्षियों की भी सेवा करो, परंतु अपना कल्याण करना है तो ये पत्थर की मूर्ति ही आपको भगवान बना देगी एक दिन। ये रत्नों की मूर्तियाँ, चाहे पत्थर की मूर्तियाँ, चाहे काष्ठ की मूर्ति, कोई सी भी हो, वह प्रतिरूप है। हमें कैसा बनना है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। मनुष्यों के अंदर दोष हो सकता है, पशु पक्षियों के अंदर, त्रियंचों के अंदर, देवताओं के अंदर, नारकियों के अंदर, सबके अंदर दोष हो सकता है, परंतु जिन प्रतिमा के अंदर कभी भी दोष नहीं हो सकता, वो निर्दोष होती है। इसी प्रकार से हमें भी राग द्वेष से रहित होकर, 8 कर्मों से रहित होकर निर्दोष बनना है। तो वही प्रतिमूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए हमें अरिहंत बनना है, भगवान बनना है। तो किस प्रकार से बना जाए? तो ऐसे अष्टानिका महापर्व में बहुत स्थानों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान 8 दिन तक चला करते हैं, चल रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है बहुत विशेष रूप से। नंदीश्वर द्वीप में रात्रि और दिन का भेद नहीं होता है, वहाँ पर 24 घंटे पूजा होती है। वहाँ ना रात होती है और ना दिन होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य चंद्रमा इत्यादि का कोई काम नहीं है। सूर्य चंद्रमा होते हैं परंतु कल्प वृक्षों के प्रकाश के आगे उनका प्रकाश फीका पड़ जाता है। जैसे कि हमारे इसी भरत क्षेत्र में पहले के काल में जब भोग भूमि होती थी तब यहाँ पर कल्प वृक्ष हुआ करते थे। सूर्य चंद्रमा होते तो थे परंतु दिखाई नहीं देते थे। जैसे दिन के समय हम यहाँ धूप में टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो पता ही नहीं चलेगी, मोमबत्ती जलाएंगे तो, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज है मोमबत्ती या टॉर्च से। तो ऐसे ही कल्प वृक्षों के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश टॉर्च के जैसा है। तो इस कारण से
कल्प वृक्ष 24 घंटे वहाँ प्रकाश देते हैं। तो उनके प्रकाश के आगे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नंदीश्वर दीप में पता ही नहीं चलता। 24 घंटे दिन और रात 8 दिन पर्यंत तक वह देव देवियाँ चतुर्निकाय के सब जगह के देव, चाहे व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, ज्योतिष हैं या वैमानिक हैं, सभी देव जाते हैं और परिवार सहित जाकर के वहाँ पर महापूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसा नंदीश्वर दीप महान हो। आप सभी को अष्टानिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ मनुष्य लोक में भावों के माध्यम से ही, हम लोग नंदीश्वर दीप साक्षात में तो नहीं जा सकते मनुष्य गति में, तो भावों के माध्यम से यहीं पर नंदीश्वर दीप विधान करते हैं, पूजा करते हैं। जितना यथा योग्य आप सभी से संभव हो, ऐसे इन महान पर्व के दिनों में हम लोग खूब स्वाध्याय करें, खूब अपनी कर्मों की निर्जरा करें, खूब पुण्य का आश्रव करें, ऐसी मंगल भावना। अब तक के कल के स्वाध्याय में इस पांडव पुराण में हमने देखा कि किस प्रकार से बलभद्र का पुत्र त्रिपृष्ठ नारायण के परिवारी सदस्य राजा विजयश्री अपनी पत्नी के मोह में स्वयं को आत्मघात करने के लिए, चिता में जलाने के लिए प्रस्तुत हो गया। मेरी पत्नी मर गई, मैं भी मर जाता हूँ। परंतु तभी अचानक से वहाँ पर 2 विद्याधर आए। उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से उनकी रक्षा करी, चिता में जलने जा रहे उस राजा को बचा लिया। जो उनकी पत्नी सुतारा बनके धोखे से मरण को प्राप्त होने का नाटक कर रही थी, ऐसी बैताली विद्या को भगा दिया। राजा को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, मेरी पत्नी कहाँ है, ये कौन थी। उसने उन विद्याधरों से जिज्ञासा करी तो उन्होंने बताया कि हम मार्ग से कहीं जा रहे थे, वहीं रास्ते में हमें दूसरे विमान में एक अबला नारी क्रंदन करती हुई, रोती हुई दिखाई दी। हमने पास आकर के वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति बलपूर्वक उसका अपहरण करके ले जा रहा है। जब हमने उससे पूछा कि आप कौन हो, ये क्या कार्य कर रहे हो, अनुचित कार्य कर रहे हो, तो उसने बड़े गर्व से कहा कि मैं अशनि घोष हूँ और आपके अंदर बल है तो मुझसे युद्ध लड़के इसको बचा लो। तभी वह नारी बोल उठी कि मैं अमित तेज की बहन हूँ और मेरे पति श्री विजय हैं। अभी वह एक वन में मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग वहाँ गए थे। आप जाकर के ये समाचार बस उनको बता दीजिए, वह स्वयं आकर के ही मुझे बचा लेंगे। आप जल्दी से जल्दी पहले वहाँ जाइए जहाँ मेरे पति अकेले हैं, वे अवश्य ही परेशान होंगे। दूतों ने, विद्याधरों ने दूत बन करके वहाँ जाकर के राजा को समाचार क्या सुनाया कि आपकी पत्नी का अपहरण हो गया है। अशनि घोष ने इस प्रकार से अपहरण किया है और रुदनुपुर का वह नहीं, चंचपुरी का वह युवराज है। इस प्रकार से जैसे ही संदेश राजा ने सुना, उसने फिर और निवेदन किया कि सबसे पहले आप जाकर के मेरे पोदनपुर में ये समाचार सुना दीजिए, आपसे विनती है। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो विद्याधर थे, अपने पुत्र को
पोधनपुर जहाँ के श्री विजय राजा हैं वहाँ भेजा और वहाँ जा कर के उनकी माता को स्वयं प्रभा और बाकी के भ्राता लोगों को ये समाचार कह सुनाया। तुरंत वे लोग चतुरंगड़ी सेना को लेकर के जहाँ पर वह राजा विद्यमान है उस स्थान पर बहुत शीघ्र पहुंच गए। माता ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, हम शीघ्र ही सुतारा को छुड़ा करके ले आएंगे। पहले स्वदेश चलो, वहाँ जा कर के हम अशनि घोष के राज्य का पता करके उस पर आक्रमण करेंगे, युक्ति लगाएंगे किस प्रकार से सुतारा वापस आ सके। पूरी मंत्रणा इत्यादि की गई और पता लगाया गया कि अशनि घोष को बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हैं, तो इस प्रकार से जल्दबाजी में उससे युद्ध करना उचित नहीं है। पूरे संगठित होकर ही अन्य राजाओं को साथ में लेकर ही उस पर आक्रमण किया जाएगा, तभी सफलता संभव है। इसके उपरांत राजा अमित तेज के पास में पहुंचे, जो सुतारा के भाई हैं। उनको समाचार कह सुनाया। अमित तेज ने जब यह जाना कि अशनि घोष कितना शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, उस पर आक्रमण बिना विद्याओं के किया जाना मूर्खता है, तो इसलिए उन्होंने पहले तो अपना दूत भेजा, क्या पता रजामंदी से ही वह शांतिपूर्वक मान जाए। परंतु दूत का तिरस्कार करके अशनि घोष ने उसे वापस भेज दिया। उसके बाद सुतारा की रक्षा तो करनी ही थी, ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने पुत्र को युद्ध लड़ने के लिए सेना के साथ भेज दिया कि जाओ और अशनि घोष पे आक्रमण करो। जब अमित तेज का पुत्र वहां पर युद्ध करने लगा, तो अशनि घोष ने भी अपने पुत्र को ही युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, परंतु शीघ्र ही अशनि घोष का पुत्र युद्ध में हार गया, निहत हो गया। उसके बाद अशनि घोष स्वयं युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। इतनी सारी उसके पास विद्याएं थीं, उनके कारण से जैसे ही उसके पक्ष का कोई भी मरता था, उससे दुगना वहाँ विद्या से पैदा हो जाता था। इतने सारे अशनि घोष उसने वहाँ पर उत्पन्न कर दिए। युद्ध में हाहाकार मच गई, हर तरफ अशनि घोष ही दिखाई देने लगा। इधर अमित तेज ने अपने पुत्र को तो युद्ध लड़ने भेजा था, नहीं तो और दूसरी तरफ वह उसकी विद्याओं का तोड़ निकालने के लिए खूब पूजा अर्चना करने लग गया, तप साधना करने लग गया और महाज्वला नामक विद्या की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने लगा। महाज्वला विद्या ऐसी विद्या है जिसके आगे सारी की सारी विद्याएं हार जाती हैं, फेल हो जाती हैं। काफी दिन तक अशनि घोष और उसके पुत्र का और बाकी राजाओं का युद्ध चलता रहा और इस बीच में अमित तेज ने महाज्वला नामक विद्या को सिद्ध कर लिया। जैसे ही उसे विद्या प्राप्त हुई, वह भी तुरंत वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में पहुँच गया और उसके बाद 15 दिन तक युद्ध और चला, जिसमें एक के बाद एक अशनि घोष की सारी विद्याएं महाज्वला विद्या के आगे फीकी पड़ गईं, समाप्त हो गईं। अशनि घोष अपनी निश्चित हार जान करके, जान बचा करके वहाँ से युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और उसे कुछ जगह समझ में नहीं आई, तो भाग करके सीधे कहाँ पहुँचा? सीधे पहुँचा कैलाश पर्वत पर। उसी कैलाश पर्वत ने पूर्व काल में आदिनाथ भगवान ने तप किया था, उसी कैलाश पर्वत पर अब इस काल में
जब त्रिप्रश्न नारायण 11वें तीर्थंकर का काल चल रहा है, उस समय इनके पिता बलभद्र विजय अरिहंत अवस्था में समूह शरण में विराजमान है। अभी सिद्ध नहीं हुई है। सिद्धों में और अरहंतों में क्या फर्क है? अरिहंतों के 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, भगवान बन जाते हैं, सारे संसार को एक समय में बिना किसी इंद्रिय के सहायता के जान लेते हैं। सारी पर्यायों को, जीव, उद्गल, सबकी अनंत पर्यायों को, उनके अनंत भवों को एक साथ अपने केवल ज्ञान में जान लेते हैं। परंतु इसी संसार में रह रहे होते, अभी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ, बाकी के 4 अघातिया कर्म अभी नष्ट नहीं हुए, इसलिए वे भगवान है। वही हमें यहाँ संसार में रह करके अरिहंत भगवान ये सारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान देते हैं। उन्हीं के ज्ञान से, उसी की परंपरा से आगे पूर्वाचार्य, बाद के जो आचार्य आते हैं, वह ग्रंथों की रचना करते हैं और हम तक वह सम्यक ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्ठी साक्षात वहाँ पे समूह शरण में बलभद्र विजय विराजमान है। उनका समूह शरण देखते ही, वहाँ पर वन स्तंभ को देखते ही वह शांति से, जो हार से डर करके भागता हुआ आ रहा है अशनि घोष, वहाँ बैठ जाता है। उसको मारने के लिए पीछे पीछे सारे की सारे राजा, महाराजा, सैनिक, अमित तेज, सुतारा का पति श्री विजय और बाकी सारे राजा भ्राता सब आ पहुँचे। जब वहाँ पर वे भी मान स्तंभ को और भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, वे भी शांत चित्त होकर के उस समूह शरण में बैठ जाते हैं। ऐसा कई बार साधारण तौर पे भी हो जाता है। कोई धर्म सभा चल रही है और बाहर कहीं रोड पर कोई लड़ाई झगड़ा करते हुए एक के पीछे एक अगर कोई लोग आए और गलती से आकर के अगर जो चोर है या दुष्ट है जिसका पीछा कोई कर रहे हैं वो आकर सभा में बैठ गया, तो थोड़ी देर के लिए उसके पीछे जो चाहे पुलिस वाले आ रहे हैं या मारने के लोग आ रहे हैं, वो भी कहेंगे चलो शांति से बैठा है, हम भी थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, बाद में इसको निपट लेंगे। तो धर्म सभा का बहुत प्रभाव होता है, मंदिर का बहुत प्रभाव होता है। मंदिर में कभी भी कोई भी हिंसा का कार्य चाहकर भी नहीं हो पाता है। और वहाँ तो साक्षात मंदिरों का मंदिर है, समूह शरण है, वहाँ तो साक्षात भगवान स्वयं बैठे हैं। तो उन भगवान के सामने कोई हिंसा करने की हिम्मत करेगा क्या? अपने आप ही मान स्तंभ को देख करके सारा गर्व, अभिमान सबका चूर चूर हो जाता है और सब शांत चित्त होकर के भगवान की दिव्य ध्वनि से धर्म का श्रवण करने लगते हैं। तभी वहां पर अशनि घोष की मां सुतारा को लेकर के आ पहुंचती है कि मेरे बेटे ने बहुत गलती करी, आप उसको मत मारो, ये लो तुम्हारी सुतारा तुम्हारे पास। सुतारा को भी लेकर के आ गई और इसको माफ कर दो, मेरे बेटे से गलती हो गई। उसके बाद जब भगवान से बहुत सारा दिव्य ज्ञान सारे संसारी जीव, पशु पक्षी, देव, मनुष्य गति के जीव सब सुन रहे हैं, तो उन्हें इतनी बात इतनी देर में समझ में आ जाती है कि इस संसार में जब तक हम ग्रस्त जीवन में हैं, इस संसारी अवस्था में हैं, तब तक जिसके साथ भी हमने जो भी कार्य किया है या जो भी कुछ हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ पूर्व उपार्जित कर्म का परिणाम है। कुछ ना कुछ पहले हमने ही किया है, कुछ ना कुछ संबंध है पूर्व का। तो यहां पर अशनि घोष ने अचानक से सुतारा का अपहरण किया है, इसका कारण इनका कुछ ना कुछ संबंध अवश्य ही रहा होगा। नहीं तो अनजाने में अचानक से इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा विद्याधर, इतनी सारी विद्याएं एक शादीशुदा पर स्त्री के ऊपर क्यों मोहित हो गया, क्या कारण है? इस प्रकार से
वहां पर अमित तेज ने, जो कि सुतारा का भाई है, सीधे भगवान से जिज्ञासा कर दी कि क्या बात है कि इसने इसका इस प्रकार से अपहरण किया और उसके बाद खुद मरने के लिए अपनी सेना को भी मरवा रहा है, खुद भी मर के भाग रहा है, कितनी बेइज्जती करा रहा है, और इतना बड़ा युवराज है, उसने ऐसा दुष्कृत्य क्यों किया, क्या कारण है। तो भगवान अपनी दिव्यवाणी में बताएंगे, आज हम सुनेंगे। अब तक हमने थोड़ा सा कल का समझा था कि क्या घटना चल रही थी। अब देखेंगे कुछ गलत काम भी अगर हो रहा है किसी के प्रति, तो धर्म की दृष्टि से देखेंगे कि अकस्मात अचानक से नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में या तो उसकी वो सगी संबंधी रही होगी, इस जन्म में नहीं बन पाई तो उस कारण से आकर्षण हुआ, या पूर्व जन्म में भी उसको पाने की उसने चेष्टा करी होगी, वहां नहीं मिल पाई तो अब करा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म का बंधन रहा होगा, तभी इस संसार में सारे की सारे जीव एक दूसरे से मिलते हैं। असंख्यात जीव इस संसार में हैं, तो कुछ ही 200-400-500 लोगों से आपका कनेक्शन ही क्यों रहता है, और उनमें भी 10-20-25 लोग ही बहुत खास होते हैं, कोई परिवारी सदस्य होते हैं, कोई मित्र होते हैं, तो कोई शत्रु होते हैं, या किन्हीं के साथ आप काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं। तो सारे की सारे भी मिलाओगे तो 200-400 लोगों से ज़्यादा की लिस्ट आप नहीं बना पाओगे। शादी ब्याह में आप सारी लिस्ट निकाल डालते हो ना, कि जिस जिसको भी जानते हैं सबको बुला दें, कितनी लिस्ट बन पाती है? 100-200-300-400, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको आप पर्सनली जानते हो। तो वो सारे लोग कौन होते हैं? वह सारे लोग आज आपको उत्तर मिलेगा कि अकस्मात अचानक से आपके संबंधी एक दिन के नहीं होते हैं। पूर्व जन्मों में अनेकों अनेकों बार बार घूम करके अलग अलग पर्यायों में अलग अलग स्वरूप में वह आपको वापस मिल जाते हैं, किसी रूप में कोई, किसी रूप में कोई। जो पुत्र है वह पिछले जन्म का पिता हो सकता है, जो पुत्री है पिछले जन्म की माता हो सकती है, जो पत्नी है पिछले जन्म की बहन हो सकती है, कोई मित्र है तो पिछले जन्म का वह शत्रु हो सकता है, कोई आपका पालतू पशु है, जानवर है, वह पिछले जन्म का आपका घर का सदस्य हो सकता है। कहीं का कोई भी कनेक्शन आपके राग द्वेष के कारण, कर्मों के कारण से आपके और उस जीव के बार बार पुनः आपको उससे मिलाता रहता है। तो ऐसी चर्चा आज हम देखेंगे कि असनी घोष का उस सुतारा के साथ क्या संबंध है, कि जिसके कारण से उसने उसका अपहरण करने का भी कुकृत्य कर डाला। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कहाँ तो इतना दुष्ट व्यक्ति जो किसी दूसरे की पत्नी को उठा करके ले गया है बलपूर्वक, और कहाँ मरते मरते बच करके पहुंच गया है भगवान के समूह शरण में। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपका दुश्मन भी भगवान बन सकता है। तो इसलिए किसी से भी शत्रुता मत करो। दुश्मन भी भगवान के समूह शरण में पहुंच गया, और उसके कारण से आप भी पीछे पीछे भगवान के समूह शरण में पहुंच गए, तो आपके ऊपर उसने उपकार किया है या अपकार किया है? बताइए। आप किसी को मारने के लिए जा रहे हो
और वह छुप करके कहाँ पहुँच गया? मंदिर में पहुँच गया। और मंदिर में जब आपने भगवान के दर्शन किए तो आपका भी कल्याण हो गया। तो निमित्त कौन बना? बताओ मैडम। वो दुष्ट व्यक्ति आपका उपकारी बन गया। वह दुष्ट नहीं होता, वह इतना खराब काम नहीं करता, तो क्या आप भगवान के मंदिर में पहुंच पाते? बताओ। आप तो उसको गालियां दे रहे थे, और आज उसी के निमित्त से, उसी दुष्ट के निमित्त से आप भी मंदिर में पहुंच गए। आज वह श्री विजय, उसका पूरा परिवार उस दुष्ट अशनि घोष के कारण से, उन्हीं के परिवार के जो सदस्य भगवान बन चुके हैं, उनके समूह शरण में इतने दिन से समय नहीं था ना, व्यापार काम धंधे के कारण से, है ना, बहुत बिजनेस चल रहा है, राजा हैं, अब वह समूह शरण में पहुंच गए। आपका शत्रु आपका सच्चा मित्र बन सकता है ना। तो इस संसार में कभी भी रोहितास जी कुछ भी हो सकता है, और जिसको आप दुष्ट समझ रहे हैं, क्या पता वह आपसे पहले भगवान बन जाए। ऐसा रोंगटे करने वाली, खड़े कर देने वाली कथा आज आप सुनने जा रहे हैं कि कितना दुष्ट व्यक्ति, उसका भी क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो केवली भगवान ने उत्तर दिया, भरत क्षेत्र के मध्य में एक देश है, मगध देश। मगध प्रांत सुनते ना बहुत बार। मगध देश के राजा श्रेणिक, वर्तमान समय के हिसाब से देखेंगे तो भगवान महावीर के समूह शरण में जो बैठे हैं। तो इसी भरत क्षेत्र में एक स्थान है जिसको बोलते हैं मगध देश। वर्तमान में बोल देते हैं बिहार के आसपास का एरिया मगध प्रांत कहलाता है, जिसमें अचल ग्राम नाम का एक नगर है। उस समय उस मगध देश में कौन सा नगर था? अचल ग्राम। एक समय उसमें धरणीधर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। 4 प्रकार के वर्ग आपने सुने होंगे ना, बहुत काल से चले आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कर्मों के हिसाब से और कई बार जन्म के हिसाब से भी। तो ब्राह्मण रहता था एक, क्या नाम था उसका? धरणीधर। अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? ध्यान रखना है चीजों को। ये कथा अब केवली भगवान बता रहे हैं कि अशनि घोष का सुतारा से भाई क्या संबंध है, क्यों उसने उसको उठा करके ले गया। अच्छा खासा जा रहा था, मार्ग में देखा और दूसरे की पत्नी पर मोहित होकर के उसको उठा करके अपहरण करके ले गया। क्या कनेक्शन इन दोनों का? तो अब वो कनेक्शन ढंग से बताएंगे ना, तो पिछले जन्म में ले गए, वहां पे ले गए। तो क्या बताया? मगध देश में एक गांव है, वहां पर एक ब्राह्मण है, धरणीधर था पहले। उसकी पत्नी का नाम था अग्निला। क्या नाम था? अग्निला, है ना। उनके अग्निभूत एवं इंद्रभूत नाम के 2 पुत्र हुए, है ना। क्या नाम था पुत्रों का? अग्निभूत और इंद्रभूत। ध्यान रखना नाम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तभी कथा समझ में आती है। जब थोड़ी देर के लिए तो नाम समझ में आए, बाद में भले ही भूल जाओ, लेकिन धीरे धीरे सम्यक ज्ञान हम अभ्यास करते रहेंगे तो सारे नाम, जब आचार्य महाराज को हो सकते हैं तो थोड़े बहुत 1% तो अपने को याद रह सकते हैं उनका। उनके 2 पुत्र थे, क्या नाम थे पवन जी? अग्निभूत और इंद्रभूत। देखने में वे दोनों ही मनोज्ञ थे। मनोज्ञ, मन को अच्छे लगने वाले, बड़े सुंदर, अच्छे थे, विद्वान थे। धरणीधर के एक दासी पुत्र भी था जिसका नाम था कपिल। अब ये क्या चक्कर है भाई? दासी पुत्र क्या होता है? हैं? दासी का पुत्र मतलब या तो गोद ले लिया दासी का पुत्र, या दासी से संबंध रहा होगा, कुछ भी मान सकते हैं। होता है ना अपने घर परिवार में, मान लीजिए कोई सेवक इत्यादि हैं, तो उनका बच्चा है तो उसको भी अपना, भाई हमारे बच्चों की तरह ही इसका भी पालन पोषण होगा, वैसे ही विद्यालय में जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ऐसे ही धरणीधर का दासी जो थी, उसका जो पुत्र था,
उसका नाम था कपिल। उसको भी उन्होंने अपना पुत्र बना रखा था। ठीक है, क्या नाम था? कपिल। वह दासी पुत्र परोक्ष में वेदों का अध्ययन करता था तो दासी का पुत्र, लेकिन क्या करता था? जब भी उसको समय मिलता था, अब ब्राह्मण के घर में रह रहा है तो खूब वेदों का पाठी बन गया, खूब दबा करके वेदों को पढ़ता था उस समय। फलतः अल्पकाल में वह विद्वान एवं तार्किक हो गया। तो इससे यह पता चलता है कि वेद भी पुराने ही है ना, बहुत काल से हैं ब्राह्मण। और ये अपने जो जिन ग्रंथ हैं, अरिहंत भगवानों की वाणी भी बहुत पुरानी है, और वेद भी थोड़े बहुत, वो तो समय के हिसाब से फेरबदल चीजें उसमें चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो वेदों का अध्ययन करता रहता था उस काल में। फलतः अल्पकाल में वह विद्वान एवं तार्किक हो गया। अब वेदों में कुछ कमियां रह गई, क्योंकि कई जगह वेदों में बलि प्रथा डाल दी गई, कुछ ऐसी बातें डाल दी गई जिस कारण से मोक्ष का साधन नहीं बन पाए। क्योंकि मोक्ष अगर जाना है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो उसके लिए तो आपको जिनवाणी का आश्रय ही लेना पड़ेगा। संसार में आपको विद्वान बन के रहना है, ब्राह्मण बन के रहना है, तो वेदों से आपका काम चल सकता है ना। आप विद्वान कहलाओगे, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपका सम्मान होगा। श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्राह्मण को भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान महावीर के जो पहले सबसे प्रमुख गणधर हैं, गौतम गणधर, वे भी तो ब्राह्मण ही थे। वर्तमान में भी बहुत सारे मुनि महाराज, जो दिगंबर मुनि महाराज हैं, वो ब्राह्मण से आए हैं, बहुत सारे हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी जिन दीक्षा ले सकता है, कोई मनाही नहीं है। शूद्रों में यदि वह शूद्र वाले काम नहीं करे, गलत काम नहीं करे, मांस इत्यादि का भक्षण, शराब इत्यादि का भक्षण नहीं करे, तब वह दीक्षा ले सकता है। परंतु विशेष तौर पर, मतलब एक्सेप्शनल केस में क्योंकि उसके घर परिवार में अगर गलत चीजें खाई जा रही हैं, तो जब तक वह विद्वान नहीं बन जाएगा, जब तक उसके मन में परिवर्तन नहीं हो जाएगा पूरी तरह से। परंतु बहुत जगह उदाहरण आए हैं, हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था, सिकंदर के समय में कई महाराजों ने शूद्रों को भी दीक्षाएं दी हैं, राजा भोज के समय में एक उदाहरण आया है। तो मनाही नहीं है, कर्म प्रधान है। तो यहां पर क्या आया कि ब्राह्मण था, कौन? कपिल, और बहुत विद्वान बन गया, वेदों का बहुत ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। उसको इतना उद्भट ज्ञान हो गया, उसे देखकर कुपात्र समझकर पिता ने उसे गृह से निष्कासित कर दिया। हे भगवान, जब अपने बच्चों से ज्यादा होशियार हो गया है दासी का पुत्र, तो पिता ने समझा कि भैया हमें ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमने तो इसको साथ में वैसे ही पढ़ाने के लिए दिया था, और ये तो 24 घंटे इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हमारे पुत्रों को और हमें कौन पूछेगा। उसने क्या किया कि उस बेटे को कुपात्र समझा कि ये तो ज़्यादा आगे चल रहा है भाई, यही नेता बन जाएगा। होता है ना, मंत्री को अपने बेटे को नेता बनाना है, मंत्री बनाना है, तो घर में और सदस्य भी सीख गए, तो पता चला हमारे बेटा ही बाद में नंबर नहीं लगा पाएगा और इसका नंबर लग जाएगा, ज़्यादा विद्वान हो गए। तो क्या किया, उसको घर से निकाल दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यहीं रह के तो पढ़ पा रहा है, बाहर तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसको घर से निकाल दिया। पिता के व्यवहार से वह अत्यंत दुखी हुआ। अब उसने तो पिता मान ही रखा था ना उसको कि मेरा, अब लेकिन होता ना सौतेला बेटा हो गया एक तरह से, मुंह बोला मान लीजिए, दासी का पुत्र हो गया, लेकिन पिता पुत्र का संबंध कहने को तो था ही। बड़ा दुखी हुआ कि पिता ने मेरे साथ
अच्छा नहीं किया, बचपन से मेरे को साथ में रखा, खिलाया पिलाया, आज मैं विद्वान हो गया तो मेरी क्या गलती है। बहुत दुखी हुआ और दर दर भटकने लगा। भाई घर से निकाल दिया आदमी तो ठीक है, कुछ समय तो लगेगा ना सेट होने में। तो भटकते भटकते रतनपुर जा पहुंचा। कहां पहुंच गया? रतनपुर। वहां सात्विकी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब उसकी किस्मत, उसके कर्म जहां ले गए। भटकते भटकते रतनपुर पहुंचा। वहां पर एक दूसरा ब्राह्मण उसे मिला जिसका नाम था सात्विकी, सात्यकी। उसकी पत्नी का नाम था जाम्बू। क्या नाम था? जाम्बू। अपन जामुन खाते ना, तो नाम था पत्नी का जाम्बू, ठीक है। और पुत्री का नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? ये सत्यभामा दूसरी है, वो रुक्मणी वाली सत्यभामा अलग है, ठीक है ना। एक ही नाम के अलग अलग काल में अलग अलग लोग हो सकते हैं, है ना। नीरज जी आपके नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या नाम है पुत्री का? सत्यभामा। और पिता का नाम क्या है? सात्यकी। और माता का नाम क्या है इसकी? जाम्बू। रत्नपुर नाम के नगर में एक ब्राह्मण मिला परिवार। एक दिन उसने सोचा यह युवक विद्वान एवं वेद पाठी है। अब जान पहचान हो गई, कहीं पर टकरा गए दूसरे गांव में, भाई भोजन वोजन तो पुण्य से कोई ना कोई खिलाई देता होगा, ब्राह्मण है ना। अपनी ड्रेस में रहता होगा, थोड़ा ज्ञान देता होगा, बातचीत करने लगा। तो धीरे धीरे अपना सिस्टम उसने जमा लिया है। आप लोग भी, जैसे हम लोग सब आगरा से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन हमारे सबके साथ क्या था, कभी पिता ने कुछ पैसे दे के भेजा था, कई साल तक मदद करी, तो सेट होने में दूसरे शहर में दिक्कत नहीं आई। और अचानक से कोई अनाथ आ जाए, अकेला आ जाए, तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। लेकिन अपने ज्ञान के माध्यम से वह भी, अगर ज्ञान है या कोई ऐसा निमित्त मिल गया, कोई मित्र बन गया, तो धीरे धीरे करके वह नई जगह अपना डेरा जमा लेता है। तो ऐसे ही ये बेचारा अकेला आया, लेकिन अपने ज्ञान के माध्यम से उसने सात्विकी से थोड़ी मित्रता हो गई कि भाई तुम भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, दोनों ज्ञानी। तो सात्विकी को एक दिन लगा कि यह युवक विद्वान है और वेद पाठी है, वेदों को पढ़ भी लेता है और विद्वान भी लग रहा है। चलो एक काम करते हैं इसी के संग कन्या का विवाह क्यों ना कर दिया जाए, कि मेरे को भी अपनी बेटी के लिए ऐसे ही तो चाहिए। ठीक है, इसके अभी परिवार वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, विद्वान तो है, मुझे ऐसे ही योग्य वर चाहिए था अपनी पुत्री सत्यभामा के लिए, तो मैं इससे विवाह करवा देता हूँ, कपिल का विवाह सत्यभामा से करा देता हूँ। बस तत्काल ही उसने सत्यभामा का विवाह कपिल के साथ कर दिया। भाई किसी से पूछना तो था नहीं, अकेला है, पिता ने तो निकाल दिया है, तो अब क्यों आएंगे, है ना। या बताया ही नहीं होगा उसने अपने परिवार का कि भाई मैं अकेला हूँ, जो भी है। तो उसने तुरंत हामी भर दी कि चलो यहाँ पर सेट हो जाऊँगा कम से कम इस बहाने से, दूसरे नगर में क्या दिक्कत है, अपनी किस्मत जहाँ ले आए। ठीक है ना मैडम। तो ऐसे ही आपका विवाह हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही कपिल का विवाह सत्यभामा से हो गया। कपिल अब वहीं रहने लग गया, सेट हो गए भाई ससुराल में, अपने क्या दिक्कत है, घर से निकाल दिया, कहीं तो रहेंगे। अपने बुद्धि बल से अल्पकाल में ही वह अपार संपत्ति का स्वामी हो गया। उधर तो पिता ने निकाल दिया था, और यहाँ थोड़ा सा उसको बेस मिल गया ना ससुराल का, ससुर का, उनकी भी थोड़ी बहुत जान पहचान होगी, तो थोड़े जैसे आप लोग आ जाते हैं यहाँ कक्षा सुनने के लिए, ऐसे उसके पास धीरे धीरे लोग आने लग गए, लोगों की समस्याएं दूर करने लग गया, वेद पढ़ाने लग गया, ज्ञान देने लग गया। तो क्या हुआ, बढ़िया सा आश्रम बन गया होगा, तो अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। राज दरबार में भी उसकी धाक जम गई। अब वहां के राजा को भी उसकी भनक लग गई। राजा भी पुरोहित वगैरह को, विद्वानों को अपने आसपास रखते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र पूछने के लिए, निमित्त ज्ञान के लिए, है ना। पढ़ा था ना, निमित्त ज्ञानी आया था। तो ये सब इसी प्रकार से सब
ज्योतिष ज्ञान है, वास्तु ज्ञान है, ये सारा की सारा लोग फिर जब विद्वान बन जाते हैं तो बहुत सारा ज्ञान पढ़ने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो इसलिए राज दरबार में भी उसकी पूछ होने लग गई, वहां पर भी उसकी धाक जम गई, राजा भी उसको समय समय पर बुलाने लगा। जब धरणीधर ने सुना, धरणीधर कौन? जिसने घर से निकाल दिया था, उसका पिता। अब जब भाई चर्चा फैली तो धरणीधर तक भी जाकर के पहुंची, इससे अच्छा तो मैं अपने पास ही रख लेता क्या दिक्कत थी। जब धरणीधर ने सुना कि कपिल प्रचुर धनवान हो गया है, अरे अपना ही तो बेटा है, पहले आपने निकाल दिया, पता चला वो कहीं बड़ा नेता बन गया, मंत्री बन गया और आपको काम पड़ गया, तो आप क्या करोगे? अरे बेटा मैंने तुझे पाला है, भूल गया क्या? मैं तेरा बचपन का दोस्त। हाँ याद तो आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बताओ क्या काम है लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं एहसान नहीं भूलते हैं, और जो इस प्रकार के लोग होते हैं, पहले तो काम डर लग रहा था उससे तो निकाल दिया, अब क्या किया? जब धरणीधर ने सुना कि कपिल के पास तो बहुत माल आ गया है, प्रचुर धनवान बन गया, अपना ही तो बेटा है, तब वह भी कुछ धन प्राप्ति के लिए लोभ में रतनपुर आ पहुंचा कि अरे भाई तू मेरा बेटा है, अपने पिता को भूल गया, वो गलती हो गई थी बेटा, कोई बात हो गई थी, किसी ने भड़का दिया था, चल आजा घर चलते हैं, तेरा धन अपना धन, क्या दिक्कत है, हम यहाँ रह लेते हैं, तू घर चल। देखो संसार कैसा है, ये चीजें भी हंसी मजाक की तो होती हैं, हम तो आनंद के साथ सुनाते हैं बातों को, लेकिन गंभीर है। कितना लोभी संसार है। जब तक उसका काम निकल रहा था, जब तक वो दासी पुत्र दास की तरह से रह रहा था, तब तक बहुत बढ़िया लग रहा था कि फोकट का नौकर बन करके रहेगा, इसको पढ़ा लिखा दूंगा तो खूब सेवा करेगा, और जब वो विद्वान बन गया तो ये तो हमारे सर पे नाचेगा, हमारे ही पुत्रों के ऊपर ऑर्डर चलाने लग जाएगा कल को, तो उसको निकाल दिया। और जब लगा कि वह अपने कर्मों के कारण से बहुत नोट वाला बन गया है, तो चलो यार हम तो हमारे पुत्र नहीं बन पाए, हम नहीं बन पाए, चलो उसी को एहसान का बदला चुकाने के लिए बोलेंगे। ऐसा होता है, आज भी होता है। पहले आपने किसी का तिरस्कार किया हो और आज वह बड़ा आदमी बन जाए तो आप अपनी फाइल लेकर के पहुंच जाते हो काम निकलवाने के लिए। अरे भूल गए क्या, आज तू बड़ा ऑफिसर बन गया, अरे तू मेरा बचपन का दोस्त, अरे ये वो है ना, जान पहचान निकालते हैं ना, जाकर के कोई सेटिंग बिठाते हैं, कोई रिश्ता निकालते हैं। वो कहता है बेटा पहले तो तू इतना बनता था, जब स्कूल में नंबर तेरे ज़्यादा आते थे, मैं कमज़ोर रहता था, तब कैसे तिरस्कार किया करता था, और आज देख किस्मत का फेर, किस्मत रंग बदलती है, आज तू मेरे सामने आया, कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं जो माफ़ कर देते हैं, कई लोग होते हैं मौके पर बदला निकालते हैं। तूने मेरे साथ ऐसा किया था, आज तेरी फाइल को ऐसा चक्कर कटवाता हूँ, फिर तेरे को नानी याद आएगी। तो दोनों तरह के लोग हैं। धर्म ग्रंथ बताते हैं जिसने उपकार किया है उसको कहीं मत भूलो, और जिसने आपका अपकार किया है, आपको तिरस्कृत किया है, उसको भूल जाओ। ये नहीं कहते धर्म ग्रंथ के उसको भी कभी मत भूलो, उसको भूल जाओ। नेकी कर और दरिया में डाल। आपने किसी की नेकी करी है तो आप भूल जाओ, और आपके ऊपर किसी ने नेकी करी हो तो उसे जिंदगी भर मत भूलो, और आपके ऊपर किसी ने बुरा किया है उसको हाथ की हाथ भूल जाओ, मैं जानता ही नहीं, तूने मेरा बुरा किया। बैर बिल्कुल भी मत पालो, किसी से भी बदले की भावना मत रखो, नहीं तो संसार चक्र आपका घूमता रहेगा। बदला लेने के लिए आप उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो जिस गति में जाएगा उस गति में आप बदला लेने के लिए पहुंच जाओगे। तो यहां पर क्या हुआ, धरणीधर अपने पुत्र से कुछ धन प्राप्ति के लोभ में रतनपुर जा पहुंचा है। कपिल ने क्या किया, क्या किया बताओ, सोच के कपिल क्या करेगा? बदला लेगा या माफ कर देगा? सोच के बताओ माफ करने वाले कितने हैं?
हाँ, और बदला लेने वाले कितने हैं? चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। धरणीधर ने जैसे ही वहां पहुंचा, कपिल ने आते ही उसे नमस्कार किया। पिता तो पिता है, तो ये चीज आपको शिक्षा दे रही है। पिता कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे को कितना भी मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, लेकिन पुत्र कभी भी पिता से बदला नहीं लेगा। 3 काल में भी संभव नहीं है। जो लेता है वह अच्छा पुत्र नहीं है, उसके मन में खोट है। वह ज्ञानी किस बात का हुआ? विद्वान, कहने को विद्वान हो गया, दूसरों को वेद पढ़ा रहा है, ज्ञान बांट रहा है, और अपने पिता का अपमान करेगा? असंभव। तो विद्वान तभी है जब वह चरित्र में आता है। केवल दूसरों को ज्ञान देने के लिए विद्वान नहीं होता है। उसको आचरण अपना हमेशा निर्मल, सम्यक दृष्टि, मृदुल स्वभावी। ज्ञान जब तक आपको अगर कषायों से मुक्त नहीं करा देता, पापों से दूर नहीं कर देता, तब तक वह ज्ञान है ही नहीं। वह क्या है? वह तो कुज्ञान है, बेकार का ज्ञान है। आपको लोभी बना रहा है कि ज्ञान को आप धंधा कर रहे हो, बेच रहे हो, कि दूसरों को दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। ज्ञान का व्यापार कर रहे हो आप। ज्ञानी कौन है? जितना पढ़ाया उसको चरित्र में ला रहा है। तो यहां कपिल ने क्या किया? सबसे पहले अपने पिता को नमस्कार किया एवं जन साधारण में यह प्रकट कर दिया कि ये मेरे पिता हैं। साष्टांग प्रणाम किया पिता सबके सामने, कोई छुपाई नहीं, कोई धोखा नहीं, कि मेरे पिता आए हैं। बहुत सम्मान किया उनका। और धरणीधर ने भी, था तो वो लोभी, लेकिन देखा कि मेरा पुत्र मेरे से द्वेष नहीं कर रहा है और मुझे आज भी उतना ही सम्मान दे रहा है। इतना इसने दुख उठाए और उसके बाद भी इसने मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। तो धरणीधर ने भी क्या किया? उसको अपना पुत्र घोषित कर दिया, पुत्र बन करके गले लगाया। सबको पता चल गया कि ये पिता पुत्र हैं। बड़ी अच्छी बात है। उसने अपने पिता को प्रचुर धन, संपत्ति, वस्त्र, आभूषण दिए। अब पिता ने हिंट किया हो या नहीं किया हो, अपने आप से उसने समझ लिया हो। जब बच्चा योग्य हो जाता है, पिता पुत्र अगर किसी कार्य से अलग अलग शहरों में रह रहे होते हैं, बच्चा आपका मान लो अमेरिका चला गया, आपने पढ़ने के लिए भेजा, चला गया, लेकिन फिर भी चलो अब पैसा कमा रहा है, कुछ भी है, तो किसी कारण से नहीं भी आ पा रहा है, तो क्या करता है कि चलो पिता की वजह से तो मैं पढ़ने वहाँ गया था, उन्होंने ही कैसे कैसे मेरे को वहाँ भेजा था, तो आज मैंने 2 पैसे कमा लिए। तो बच्चा क्या करता है कि चलो अपने गाँव में मकान बनवा देता हूँ, पिता को यहाँ बुला लेता हूँ। पिता कहते हैं नहीं बेटा, हम तो बुढ़ापा यहीं बिताएंगे। तो क्या करता है बच्चा कि हर महीने पैसे भेजने शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ, है ना। पिता कहते नहीं है, कई बार मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ बढ़ करके उनकी ज़रूरतें, जितना उनको ज़रूरत है उससे ज़्यादा पिता माता की पूरा करने लगता है। कि हम साक्षात में आपके सामने डेली आके नहीं बैठ पा रहे, मजबूरी है, पैसा कमाने के लिए दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परंतु जितना हो पा रहा है हम उतना कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी सेवा कर देता है। अब यहाँ पर वो आके उसने अपना व्यापार काम धंधा दूसरी जगह कर लिया था रतनपुर में, तो खुद नहीं जा पाएगा, तो चलो पिता आए हैं, तो उसने क्या किया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता था उसने उनका सम्मान किया। खूब सारा धन, संपत्ति, वस्त्र, आभूषण दिए, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई। वो परेशान हो किसी कारण से, देखो समय सभी का हमेशा अच्छा तो नहीं चलता है, तो उनकी दरिद्रता थी, तभी तो बेटे के पास गए, जिस बेटे को निकाल दिया था, और जो बेटे साथ में रह रहे थे 2, वो नहीं कर पा रहे होंगे, इस कारण से तो दासी पुत्र के पास जाना पड़ा, कपिल के पास। तो ये भी मजबूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो धरणीधर ने गलत कार्य किया, ऐसा कार्य नहीं करना है। गलत तो किया ही था ना उसने,
कि भाई पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है बच्चे को। अब यहाँ पर गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई विद्वान बन जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी नाक नीची हो जाएगी। ये तो गर्व की बात है ना। आज ये पवन बच्चा मान लीजिए बहुत विद्वान बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो इसमें तो गर्व की बात है। तो इसमें तो उसने अच्छा नहीं किया कि भाई ये मेरे पुत्रों से, मेरे परिवार से आगे निकल जाएगा, गलत किया। ये चीज भी सीखनी है। उधर कपिल के अमर्यादित आचरण से क्षुब्ध सत्यभामा ने भी एक दिन धरणीधर को अत्यंत भक्ति भाव से आभूषण वस्त्र आदि देकर एकांत में जिज्ञासा करी। अब कुछ दिन के लिए वहां रुक गया होगा, इतनी दूर आया है, तो उसने क्या किया, जो उसकी पत्नी थी सत्यभामा, उसे समझ में नहीं आया कि भाई शादी से पहले इसने कभी इतने टाइम तक अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया, गुप्त रखा। आज अचानक से आप आ गए तो पिता पुत्र बन गए। तो अमर्यादित आचरण, यानी कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है ना, कि भाई शादी पे क्यों नहीं आए, साथ में क्यों नहीं रह रहे, कुछ दाल में काला है। तो सत्यभामा ने क्या किया, एकांत में गई, किनको, धरणीधर को ले जा करके, और अपनी तरफ से उसने भी वस्त्र आभूषण थोड़े गिफ्ट दिए, और फिर पूछा सही सही बताओ है, क्योंकि वो तो बताएंगे नहीं, और यहां तो इतनी सारी भीड़ में तो आपने पिता पुत्र कर दिया, लेकिन इतने दिन से क्यों नहीं आए भाई ससुर जी, मामला क्या है। अब औरतों के मन में जिज्ञासा रहती है ना, जब तक ऐसे दूर दूर से बातें हो रही है, अरे होगा ऐसे थोड़ी ना, पूरी डिटेल में समझाओ। क्या वास्तव में मेरे पति आपके पुत्र हैं, सही सही बताओ, हमको सही जानना है, इसीलिए गिफ्ट लेकर के आए आपके लिए अलग से, आप छुपाना नहीं, और भी देंगे आपको। क्या वास्तव में जो मेरे पति कपिल हैं आप ही के पुत्र हैं। लोभ के वशवर्ती होकर धरणीधर ने कपिल की समस्त जीवन का था कह सुनाई। उसने कहा मैं तुमको और माल दूंगी, मेरे को सही सही बात बताओ, है ना। तो लोभी तो था ही बेचारा, तभी तो उसने उस समय भी लोभ करके निकाल दिया था, अभी भी लोभ के कारण आया है। तो उसने क्या कहा कि भाई ऐसे ऐसे वो मेरी दासी का पुत्र है, और हमने उसको अपना पुत्र बनाया है, और इस कारण से ऐसे ऐसे निकाल दिया। सारी घटना सत्यभामा को बता दी। और कुछ दिवस पश्चात वह वापस लौट आया। कुछ दिन और उनके सानिध्य में रहा, अपना जो भी धन वगैरह उसे मिला, उसके बाद आशीर्वाद दे करके विदाई लेकर के वापस अपने गांव आ गया। हे पाठकों, यहां पे शुभचंद आचार्य कह रहे हैं, हे पाठकों, बाकी आप सभी के लिए हे सुनने वालों, हे श्रवण करने वालों, सत्य में ही यह धन समस्त अनर्थों की जड़ है। एक लाइन लिख दी यहां पे, बड़ी गंभीर लाइन है। हे पाठकों, सत्य में ही यह धन ही समस्त अनर्थों की जड़ है। धन सारे अनर्थ कराता है। अरे छुपा लेता, कह देता हाँ मेरा अपना पुत्र है, किसी कारण से हमारी बात खराब हो गई थी, छोटी मोटी बात थी, अब फिर एक हो गए, सारी घटना दासी का ये वो फालतू चीजें बताने की क्या जरूरत थी, है? दिमाग में डाउट डाल दिया ना जबरदस्ती का पत्नी के। अरे अच्छे खासे रह रहे थे, उनके घर में भूचाल ला दिया। रत्नपुर के राजा का नाम श्रीसेन था। अब जो रतनपुर के राजा थे वो कौन थे? श्रीसेन, जहां राज दरबार में ये जाया करता था कपिल। उसकी सिंह नंदिता एवं अनंदिता नाम की 2 रानियां थीं। अब राजा भी है उसी नगर का, उस राजा की 2 रानियां हैं, बड़े सुंदर नाम है, सिंह नंदिता और अनंदिता, जिनसे इंद्रसेन एवं उपेंद्रसेन नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
उनके 2 पुत्र थे दोनों रानियों से। पति के पूर्व चरित्र का ज्ञान होने पर वह ब्राह्मण कन्या सत्यभामा राजा श्रीशेण के यहाँ गई। अब जैसे ही सत्यभामा को पता चला कि मेरा जो पति है, ब्राह्मण बोलता है अपने आप को, कपिल जो है वेदों का पाठी है, परंतु वह तो दासी का पुत्र है, तो बताओ क्या करूं। राजा के पास अपनी फरियाद लेने के लिए गई। अबे घर की लड़ाई है, घर में निपटाओ ना। सब लोग ना उसी से डायरेक्ट बात कर लेती ना, वो राजा के पास पहुंच गई। सब एक से एक है, समझ रहे हो। सीधे राजा के पास बताओ कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ, क्या करूं। उसने अपने पति का जो कुछ रहस्य ससुर से सुना था वह उन्हें कह सुनाया। अब रहस्य की बात बताओ, राजा को जाकर बताया। जिसको सुनते ही राजा ने क्रुद्ध होकर कपिल को ब्राह्मण से अपना वास्तविक परिचय प्रकट न करने के अपराध में नगर से निष्कासित कर दिया। बेमतलब में अपने पति को ही निकलवा दिया। बताओ क्या मिल रहा था यार, शादी हो गई है, रह लो शांति से। कि भाई तुमने अपना परिचय, आप हमारे राज्य के वही राजा के राज दरबार में आने लग गया था, और एक तरह से दासी का पुत्र रहा होगा, तो वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म से तो हो गया ना जब पढ़ने लग गया। लेकिन वही ढाक के 3 बात, जबरदस्ती की लड़ाई है। वो तो रिश्ता लेकर गया नहीं था कपिल, उसी ने ही सात्यकी जो लड़की के पिता थे उन्होंने ही ऑफर किया, भाई तू शादी कर ले। उसने कहा ठीक है कर लेते हैं। उसकी कोई ज्यादा कोई गलती तो है नहीं, बेचारा बार बार कभी कोई निकाल रहा है कभी कोई निकाल रहा है। ठीक है भाई। अब अपनी पत्नी ने ही राजा से कंप्लेंट कर दी, राजा को गुस्सा आ गया, उसने उसकी नहीं सुनी। उसने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हमने किसी और से क्यों पता चला, जाओ छुट्टी यहां से तुम्हारी। इसी बात पे कपिल को राज्य से निष्कासित कर दिया। अब ये ध्यान रखना, बैकग्राउंड में एक कथा किसकी चल रही है, भूलना नहीं है। ये अशनि घोष की और सुतारा का क्या संबंध है, उसकी पूर्व जन्मों की कथा केवली भगवान समूसरण में सुना रहे हैं कि क्या कनेक्शन है भाई, क्यों उठा करके ले गया है। हैं? ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी को उठा करके ले जाएगा, ऐसी थोड़ी ना आपकी नीरज जी, क्या नाम है भाभी जी का, है क्या नाम भूल जाते हैं हम, हाँ सारिका जी भाभी जी से, ऐसी थोड़ी ना शादी हो गई आपकी है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का कनेक्शन है, इन ग्रंथों से अपन को सीखना है। और यहां पे इस कनेक्शन को ऐसा ले जाना है कि आगे ज्यादा लंबे समय तक कनेक्शन ना चले, ज्यादा नहीं खींचना है। जैन धर्म तो यही कहता है कि 7 आगे के जन्म और पिछले के जन्म का चक्कर मत पालो। पिछले का ठीक था, आगे का जितनी जल्दी हो निपटारा इसी जन्म में कर डालो। हाँ, अगले जन्म में तो ऐसा काम करो कि वो पत्नी भी स्त्रीलिंग का समापन करके देव बन जाए, दोस्त बन जाए आपकी। चक्करबाजी खत्म करो और अगले जन्म में उसे भी मोक्ष हो जाए, आपको भी मोक्ष हो जाए, काम खत्म। ज्यादा लंबे नहीं खींचना, क्योंकि ज्यादा खींचोगे उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो आप भी वहीं पहुंच जाओगे उसी गति में, क्यों चक्कर डालना। तो यहां क्या हुआ, एक समय महाराज श्रीशेण के यहां 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आए। अब उसने निकाल दिया कपिल को, अब पता नहीं उसका क्या हुआ। अब उस राजा के पास, श्रीशेण के पास में 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि होते हैं। हम तो ग्रंथों को देख देख कर बस देखते रहते हैं, कब आएंगे कब आएंगे। कभी आ जाए अपने सुनपुरा में उड़ते हुए कोई 2 हैं। क्यों संकल्प जी, ध्यान रखना, सारे की सारे लोगों का पुण्य होगा ना तो अवश्य आएंगे, आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है ना। हाँ, आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस श्रीशेण के यहां पर आए। उनके नाम थे अमितगति एवं अरंजय। ये अमितगति अलग है, वो अमितगति सुतारा का भाई अलग है, वो तो पूछ रहा है प्रश्न। और पूर्व काल में भी अमितगति नाम के एक मुनि महाराज थे और दूसरे मुनि महाराज थे अरंजय। तो 2 मुनि महाराज उस राजा के यहां आए।
उनको राजा ने विधि पूर्वक पड़ाहन करके आहार दिया। जैन मत को मानने वाला राजा था, सब जानता था। तो उसने क्या किया कि दोनों को बढ़िया से आहार इत्यादि दिया, पड़गाहन किया। श्रीसेन की दोनों रानियों ने ब्राह्मणी सत्यभामा सहित दान की हृदय से अनुमोदना करी। श्रीसेन की जो दोनों रानियां थी, उन्होंने आहार दान नहीं दिया, लेकिन देखा, देख करके हाथ जोड़ करके खूब अनुमोदना करी, खूब पुण्य का, देखने से ही कितना पुण्य मिल गया। और साथ में उधर वो ब्राह्मणी सत्यभामा थी। अब पति को तो तुमने निकाल दिया राज्य से, तो वो भी वहीं बेचारी बस गई होगी, उसने भी आहार देखा, उसने खूब हृदय से मुनि महाराजों के आहार की अनुमोदना करी। जिससे उन तीनों ने तथा सत्यभामा ने भविष्य में उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया। उस जन्म का एक खाली आहार देखने से ये हो जाता है। देखो मैडम, देने वेने का चक्कर नहीं है। उत्तम भोग भूमि माने कितने पल्लियों में आयु होती है ना। उत्तम भोग भूमि, सुषमा वहां जाकर के जन्म ले लिया। भोगी भोग, कल्प वृक्ष, मनुष्य पर्याय है, लेकिन किसी भी प्रकार का ना बच्चों का दुख, ना माँ बाप का चक्कर। इधर पैदा हुए और इधर कुछ दिन में ही युवा हो गए, और उसके बाद पूरे टाइम पल्यों वर्ष आयु तक भोगी भोग, भोगी भोग, भोगी भोग। इस प्रकार से उन लोगों ने अगले भव में जन्म लिया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, अभी कथा और आगे चलेगी, और जाकर के पता चलेगा कि भाई असनी घोष का उस सुतारा के साथ क्या संबंध है, और बाकी के सारे जीव जो यहाँ बैठे हैं, जिससे उसकी शादी हुई है, क्या है, उन सब का आपस में क्या कनेक्शन है। अभी तक हमने क्या देखा कि वहाँ पर कपिल नाम के ब्राह्मण को तो निकाल दिया गया है, और यहाँ पर जो सत्यभामा थी और बाकी की जो दोनों रानियाँ थीं उस राजा श्रीसेन की, भविष्य में उन्होंने उत्तम भोग भूमि में जन्म ले लिया है। एक भव उनका आगे बढ़ गया है, और बाकी का देखेंगे कपिल का भव कहाँ पहुँचा है। कल के स्वाध्याय में हम देखेंगे कि उनका आगे क्या होता है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की जय, बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की जय, बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय, बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र। जयदु जड़ंदो। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।